अच्छे घर की लड़कियां दिल्ली नहीं जाती हैं, लड़कियां बिगड़ जाएंगी. That was a very common saying that time. कि अच्छा ऐसे वर्ड रोड पे मैं मेरे पीछे लोग चलते चलते लाउड लैंग्वेज में बोल रहे हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिल्ली. लेकिन मेरी मम्मी का वो कॉल लेना कि नहीं इसे जाना है, और तब दैट चेंज्ड माय लाइफ. सो आई today I look back and I say that my mom is a very strong woman. I wanted to wear a fitted skirt. So I cut my father's trouser, opened the hem and stitched it as my skirt. आप प्लान करके तो आते नहीं हो. मेरी सबसे मोटी और सबसे ढीली जो जीन्स होती थी और सबसे मोटी शर्ट होती थी वो पहन के बस में जाती थी कि अगर आप ऐसे भी करके अगर आपसे कोई टच भी करता है तो देयर इज अ थिक बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड. कभी लड़ाई हुई है? मैंने तो मारा है. क्या था वो? आनंद सत्य निकेतन में फ्लावर शॉप होती थी तो फ्लावर्स भेजा. ही वॉज इन कैलकाटा दैट टाइम एंड देन ही आस्क्ड मी कि फूल कैसे हैं. मैं बहुत बेकार है. आपने मेरा पूरा होमवर्क किया हुआ है. होमवर्क करने के लिए तो आई एम हियर. So these are now I look at and I feel those are very funny incidents. And I really feel कि आपने 4 साल क्यों वेस्ट किया, या जब आपने शादी करी तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट गर्ल से शादी क्यों करी. If you can't do justice to her career. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव. हमारे साथ हैं आज फर्न्स एंड पेटल्स की को फाउंडर मीता जी. एंड आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे विमेंस डे. सो वेलकम मैम. थैंक यू. हैप्पी विमेंस डे टू यू. थैंक यू. सेम टू यू. थैंक यू. बहुत हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत इंटरव्यूज देखे हैं आपकी जर्नी के बारे में. एंड यू नो इट हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी, अ टफ जर्नी. हर कोई पूरा प्रोसेस करके आगे बढ़ नहीं पाता. सो यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस, आपने काफ़ी कुछ किया है यहाँ पे आने के लिए. सो मेरी शायद पता हो या ना पता हो, जब मुझे बचपन में कपड़े पहनने का बहुत शौक होता था और वहाँ डिज़ाइनर कपड़े रेडीमेड तब नहीं, इतने ब्रांड्स नहीं होते थे. तो आई वांटेड टू वेयर अ फिटेड स्कर्ट. सो आई कट माय फादर्स ट्राउजर, ओपन द हेम एंड स्टिच इट एज माय स्कर्ट. सो दैट वाज समथिंग वेरी फनी. इफ आई लुक बैक आई थिंक दैट ये क्रेजी आइडिया कहाँ से आया मुझे. आप जैसे बिहार से हैं, खैर अब तो बिहार और तब के बिहार और अब के बिहार में तो खैर बहुत फ़र्क है. तो व्हाइल यू वर ग्रोइंग अप आपको कभी ऐसा लगा है कि नहीं शायद विमेन को थोड़ी और लिबर्टी मिलनी चाहिए थी उस टाइम, या आज अगर आप देखते हो पीछे तो आपको लगता है कि आज भी कहीं रुकावट चल रही है? बिल्कुल चल रही है. मैंने मेरी नॉन में मैंने देखा है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बहू घर में फैमिली बिजनेस में एज अ क्लैरिकल जॉब कर रही है कि घर का बिजनेस है, बच्चा कुछ ना कुछ कर लो. एंड आई रियली फील कि आपने 4 साल क्यों वेस्ट किया, या जब आपने शादी करी तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट गर्ल से शादी क्यों करी. इफ़ यू कांट डू जस्टिस टू हर करियर. आपने एक किस्से में ये भी बताया कि आपकी मदर ने, आपकी मम्मी ने आपको सपोर्ट किया था दिल्ली आने के लिए. एंड योर बेस्ट फ्रेंड हैड फिल्ड हर कॉलेज फॉर्म, तो आपने एक्सीडेंटल आपने भी फॉर्म भर दिया ये सोच के कि चलो एक बार ट्राई करती हूँ. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आपकी वो बेस्ट फ्रेंड एंड आपकी मम्मी दे प्लेड अ क्रूशियल रोल? एब्सोल्युटली. पहला रोल जो मेरी बेस्ट फ्रेंड का है वो बाय चांस है. मतलब वो इंटेंशन नहीं थी कि मैं 2 फॉर्म इसलिए लाऊं क्योंकि मैं फॉर्म फिल करूंगी. और मैं फॉर्म फिल करने के 1 महीने बाद तक मुझे याद भी नहीं था, जब तक वो कॉल नहीं आया था कि मैंने कोई फॉर्म भरा था. बिकॉज बच्चों वाला खेल था कि है तो भर दो. माई फादर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैन. उन्होंने सारे डिसीशंस मेरे फैमिली में, जॉइंट फैमिली में पापा ने लिया. तो पहली बार मुझे अब समझ में आता है कि मेरी मदर मेरे फादर से कम स्ट्रॉन्ग नहीं थी. लेकिन मेरी मम्मी का वो कॉल लेना कि नहीं इसे जाना है, और तब दैट चेंज्ड माय लाइफ. सो आई टुडे आई लुक बैक एंड आई से दैट माय मॉम इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन. छोटी मीता के अंदर वो ड्रीम क्या था, मुझे बड़े होकर क्या बनना है? सच बताऊं मुझे नहीं पता था. मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे नहीं पता था. मुझे ये पता था कि कुछ अलग करना है, कुछ बनना है, कुछ अलग करना है. लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि क्या करना है, क्योंकि छोटे शहर के सपने आप क्या देख सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा लगता था फैशन डिज़ाइनिंग कर सकते हो, कुछ बिजनेस पता नहीं था मुझे. आई थिंक 1990
1990 में दिल्ली बहुत अलग था. So So, वसंत कुंज, साकेत, these were deserted areas जहाँ पे एक लड़की दिल्ली में रह के भी अकेले नहीं जा सकती थी. लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी. अच्छे घर की लड़कियाँ दिल्ली नहीं जाती हैं, लड़कियाँ बिगड़ जाएंगी. That was a very common saying that time. और दिल्ली का जब आप पूछते हो कि कुछ अपने लाइफ के, मुझे याद है कि मेरे घर में एक साला या साली जैसा अब्यूज बोलना भी बहुत बड़ी बात हो सकती थी. वी वर नॉट अलाउड टू इवन यूज दैट वर्ड. जब मैं दिल्ली में रोड पे जा रही थी, मेरे पीछे 2 लड़के, और वो दिल्ली की गालियां तो आपको मालूम है, मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे कान गर्म हो जाते हैं. मैंने कि अच्छा ऐसे वर्ड रोड पे मेरे पीछे लोग चलते चलते लाउड लैंग्वेज में बोल रहे हैं. सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू दिल्ली. कितना टाइम लगा आपको खुलकर दिल्ली की मीता बनने में? आज भी नहीं हूँ दिल्ली की मीता. पर आप तो दिल्ली इसीलिए आई थी कि आप खुल के जियो, करियर बनाओ, इसलिए करियर आई थी. बनाओ, मतलब अपने लाइफ के डिसीजंस आपके खुद के कंट्रोल में हो. सो एज यू मेंशन कि आप गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी. सो हाउ वाज योर लाइफ स्टेइंग विद गर्ल्स एट गर्ल्स हॉस्टल? बिकॉज यूजुअली हमने ऐसी मूवीज में देखा है दैट इट्स वेरी मच फन. गर्ल्स हॉस्टल का जो फन होता है कि आपका खाने का डब्बा, अगर लड्डू का डब्बा घर से आता है तो आप अलमीरा में रखते हो, अगले दिन पता होता है कि लड्डू का डब्बा खाली है. और बाथरूम में नहाने का नंबर तब आता है जब आपको लगता है कि या तो सुबह सुबह सबसे पहले नहा लो क्योंकि आपको क्लीन बाथरूम मिलेगा, या लेट नाइट नहाओ जब आपको बाथरूम साफ मिलेगा. सोती थी रिंग रोड की, और लड़के तब भी लड़कियों को नहीं छोड़ते थे. मुझे याद है मेरी जो सबसे, आप प्लान करके तो आते नहीं हो, मेरी सबसे मोटी और सबसे ढीली जो जीन्स होती थी और सबसे मोटी शर्ट होती थी, वो पहन के बस में जाती थी कि अगर आप ऐसे भी करके अगर आपसे कोई टच भी करता है तो देयर इज़ अ थिक बैरियर बिटवीन योर स्किन एंड. और जब आप बस से हॉस्टल वापस आते थे तो आप शावर लेते थे क्योंकि आपको वो बस की धक्कम मुक्का, जो लड़कों की जो हरकतें होती थी, that leaves a bad mark. People do not realize. कभी लड़ाई हुई है? मैंने तो मारा है. क्या था वो? So basically my trick was कि अगर आपसे कोई आपको एल्बो कर रहा है या कुछ, या आपसे टच कर रहा है, आप उसको पब्लिकली, मैं उसको पब्लिकली पीठ पे मार देती थी. ह्यूमिलिएट कर सकते हैं. हाँ. अब वो, और देखती थी कि मैं सेफ हूँ कि नहीं हूँ, और पता है कि जब आप पब्लिकली किसी को स्लैप करोगे या पीठ पे मारोगे तो वो पलट के ये नहीं पूछेगा क्योंकि कि आपने मुझे क्यों किया, क्योंकि उसे जवाब देना पड़ेगा, कि सुनना पड़ेगा कि मैंने क्यों किया. So these are now I look at and I feel those are very funny incidents. फिर I moved out of hostel to a flat because my sister had to do medical coaching. तो she didn't get hostel. तो रातों रात हमें हॉस्टल से उठा के एक फ्लैट में डाल दिया गया. कल मॉर्निंग से खाना बनाना था, ना मेरे पास गैस थी, ना मेरे पास. आप कितने बड़े थे तब? I was 19. Rodhi Nagar market, carry grocery, cook for myself, cook for my sister, go for my college, come back, drop her to her college, pick her from her college. So this was the life that time. मुझे अभी ये सोच के लगता है कि हमें इतनी कम उम्र में अक्ल कहाँ से थी इतनी. आज हम 19 years के बच्चे, हमें लगता है बच्चे हैं. So that is I feel when you look back that when you had the intention to do things, na, things happen, and when you look back in life then you realize कि everything was building up. So आपका बचपन में फ्लावर्स से काफी अच्छा कनेक्शन था. How did you connect with flowers that time when you were young? So I had more than 100 of flower pots in the house. बड़ा घर होता था, खुला होता था, और I don't know, every morning I used to get up, और जब होता ना फ्लावर्स में आज बड आ रही है, अब ये थोड़ा ब्लूम हो रहा है, I used to rush and see that how much the flower has bloomed. I don't know what happiness it used to give me, and it was just beautiful. And that time understanding that flowers could be a profession was not even in the vibe. सपने में भी नहीं सोचा था कि आप कभी फूल बेचोगे. इसी पे याद आया जब मेरी when I started dating my husband, तो मैंने अपने मम्मी को बोला कि मम्मी this is the guy. तो क्या कहता है, फूल बेचते हैं, फ्लोरिस्ट है, तो फ्लोरिस्ट. हाँ, फ्लोरिस्ट. फिर एक दिन मैं और मम्मी किसी मंदिर के आगे से जा रहे थे, तो मम्मी वेरी शाइली, वेरी कॉयली शी आस्क्ड मी दैट वो
इस टाइप से ऐसे उसकी दुकान है. So then I laughed and then I realized कि what was my mom what must be my mom what Thinking the Yeah. entire time. कि अच्छा मेरी बेटी इससे शादी तो नहीं कर रही है. Then I explained it to her. Then at least she was Satisfied, mentally Satisfied. satisfied कि नहीं ये नहीं है, कुछ और है. नहीं. ओवरऑल लुकिंग एट अ फ्लोरिस्ट बिजनेस को हमेशा बहुत रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी तब. तो जब मैंने पहले शादी एक फ्लोरिस्ट से कर ली तो ऑलरेडी वो तो फैमिली में एक हो गया कि चलो तुमने जो रोल मॉडल होता है उससे तुमने कुछ हटके किया है और ये कोई प्रोफेशन नहीं है. तो पहली लड़ाई तो मेरी वहीं पे हो गई थी. उसके बाद मुझे ये बिज़नेस बहुत अच्छा लगा था. एक्चुअली उस समय फैशन बहुत ग्लैमरस था. तो नॉट डूइंग फैशन एंड सेलिंग फ्लावर इज समथिंग कि आपने ये पढ़ा और आप ये क्यों कर रहे हो. पर शायद मैंने जैसे मैंने बोला ना कि उस समय ज़िंदगी में इतना टाइम ही नहीं होता था कि आप ये सोचो कि लोग क्या सोचेंगे. No, when I married, he had a shop. My husband, Vikas, had a shop. So that was called Ferns and Petals that time. But it was just one shop which was struggling. I have also read or heard somewhere कि ये flowers का आया कहाँ से था, that your husband sent flowers to you and आपने कहा कि ये दिल्ली में ये फूल कैसे अच्छे फूल का है. So मुझे याद है आनंद सत्य निकेतन में एक फ्लावर शॉप होती थी तो फ्लावर्स भेजा. He was in Calcutta that time. And then he asked me कि फूल कैसे हैं और बहुत बेकार है. So that is the time we saw the opportunity that it can be done in Delhi. एंड मैंने ये भी पढ़ा आपने कहीं ऐसे एक्सीडेंटली बोल दिया कि हमारी 100 स्टोर्स होंगे. आपने मेरा पूरा होमवर्क किया हुआ है. होमवर्क करने के लिए तो आई एम हियर. जब हमारी 7 शॉप थी तब मैंने बोला था कि टिल 7 शॉप तो देखो मैं एप्रीहेंसिव थी. मुझे लगता था कि एवरी डे वी वर लूजिंग मनी. सो मैनेजिंग रिटेल वाज लाइक इट वाज ऑलमोस्ट अ फेलिंग मॉडल कि नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, अच्छा थोड़ी और कोशिश करते हैं. जब 7 शॉप पे पहुंच गए तब लगा कि नहीं ये मॉडल सेट हो रहा है. फिर किसी बात पे हाँ मेरे मुंह से निकला था कि को वेट करो 100 शॉप्स होंगी हमारी. गॉड हैज़ बीन काइंड. अगर मेरे बारे में पढ़ा होगा तो मैं हमेशा बोलती हूँ द ओनली रिग्रेट आई हैव इन लाइफ इज आई विश आई कुड गिव मोर टाइम टू माई किड्स. सो ओनली एंड ओनली रिग्रेट बिकॉज उस समय कंपनी वॉज ग्रोइंग एंड इट वॉज टेकिंग ऑल माई टाइम. आप मानोगे नहीं मैं अपने बच्चे को अपने पास सुलाती थी कि कम से कम जो स्लीपिंग आवर्स भी अगर आपको आपके बच्चे को आपकी कंपनी मिलती है तो उसे पता होता है कि मेरी माँ मेरे साथ मैं कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रही हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ 10 घंटे हैं. तो वो फिजिकल टच और आई ऑलवेज सेड कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता था. ये रिग्रेट है लेकिन आज मुझे लगता है कि मैंने बच्चे अच्छे रेज किया. सो दे आर गुड चिल्ड्रन एंड if I had not done that then what I could give them today I couldn't have given that. So in that way regret nahi hai, but as a mother you will always feel that you could have done something more. People say that you are this, you are that. I feel that my biggest trophy in life is my kids. If I had failed there, whatever I had made today, I wouldn't have been a complete woman or a complete successful person. तो एक वीडियो में माई डॉटर हु मस्ट बी 2 years or something छोटी सी थी मेरा फ़ोन लेके घूम रही है एंड शी वॉज प्रिटेंडिंग टू बी मी हाउ आई यूज टू टॉक टू पीपल एंड शी वॉज ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड. अच्छा बेटा सो जाओ ना, मम्मा अभी बिजी है, मम्मा को साइट पे जाना है. दैट वॉज द लाइक you do not know how you were impacting your kids and the way she was knowing all my work, which site is happening, what's going on, who I am talking to, and then I realized that your child perceives everything. So that made me laugh for a we watch it very often. So what is the one thing that you love
doing with your children? Of course, apart from spending time. So with my daughter, holding hands and driving the car together and playing our playlist. So that is our favorite pastime. And with both my kids, we know that जब time spend करना है या एक bonding moment चाहिए तो हम बोलते हैं let's walk together. Then any conversation, it could be small, it could be a deep discussion. So walking time is our bonding time with the kids. Apart from ferns and petals, apart from husband, apart from kids, as Meeta, what do you do? What do you love the most doing? You know, you feel that मुझे इसमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है. This is my peace. Nature. Nature. I can go and sit in nature for hours. Any moment I just get out and just be in the garden, or I can observe nature for hours. So I found a place that's called Mukteshwar. Yeah. So that is where for last 3 years, I've been going almost 4 or 5 times in the year To find your peace. to find my peace. That was my first solo trip also. So my pain point, or what I want to give back, or what I want to do for women is create an ecosystem where these women come out from their shyness or shelter, or जो छोटे में बहुत खुश हैं या आगे नहीं बढ़ पा रही, उनको कहीं ना कहीं एक इकोसिस्टम देना जहाँ पे वो फ्लरिश कर सके. और financial independence I feel is the key. Until unless you are financially independent, talking about feminism, talking about my rights, nothing is of any point. So I am working in that area. I respect femininity. So I really feel that trying to be equal is not, I don't want to lose the feminism in the woman. And the day we start respecting the difference and bridging the gap is something that I feel that and a woman can do a lot. So why do I not want to be a woman? Well, it has been a beautiful journey of yours. बहुत अच्छा लगा आपके इतने सारे किस्से सुन के, and we thank you so much for being here with us at Paisa Live, ABP Live इस conversation के लिए. And again, wishing you a very happy Women's Day. Thank you for this, and wishing you happy Women's Day too.